और सीधा रुख करेंगे तेल अवीव की तरफ। हमारी सहयोगी पलकी शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पलकी, ओवर टू यू। जानना चाहेंगे क्या हालात, किस तरह के हालात और क्या कुछ खास अपडेट? तीसरा दिन है आज लड़ाई का इजराइल और हमास के बीच और काफी टेंशन है। आज जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो हमने देखा बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर या तो पत्रकार थे हमारी तरह जो कवर करने आए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इजराइल की ये लड़ाई, या फिर ऐसे इजरायली सिटीजन्स थे, इजरायली नागरिक थे जो उनकी रिजर्व फोर्स में हैं और अब उनका देश एक युद्ध लड़ रहा है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देने आए थे। वो रिजर्विस्ट, वो पहले सोल्जर्स, सैनिक रह चुके थे इजरायली फोर्सेस में और अब वो ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो एयरपोर्ट पे काफी भीड़ थी। जब हम निकल रहे थे उस समय सायरन्स की आवाज गूंजने लगी और हमने आईडीएफ का एक यहाँ पे एक ऐप है जिससे लोगों को बताया जाता है कि किस समय उन पे हमला हो रहा है, तो सायरन बजते हैं और आप उस ऐप पे देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको नहीं जाना है। तो उस समय सायरन की आवाज गूंजने लगी, सभी लोग एयरपोर्ट से वापस अंदर गए। एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पे इन्होंने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हैं, बहुत सारे वहां पे पोस्टर्स लगे हैं कि किस तरफ आपको जाना है अगर हमला होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना टेंशन का माहौल था। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी तरह के लोग थे वहां पे। सड़कों पे हम थोड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, पर क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लड़ाई का वक्त है तो काफी टेंशन है। और पिछले 3 दिनों में इस जंग में 1100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें से 700 से ज्यादा इजराइल के हैं। एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था गाजा पट्टी के बॉर्डर पे, इजरायली एक गांव में, वहीं पे 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। तो काफी टेंशन का माहौल है। इसके अलावा जो बंधक बना लिए गए हैं इजरायली लोग, 100 से ज्यादा बंधक, 130 कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 बंधक हैं गाजा में इस समय। इजराइल गाजा में 800 जगहों पे हमला कर चुका है, पर यह हमला इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इजराइल के अपने लोग वहां अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं और कोशिश ये है उनकी कि अपने नागरिक की जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से क्या रिएक्शन में आए। तो इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से इजराइल की गवर्नमेंट ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी आज सरकार और विपक्ष के बीच, ये चर्चा करने के लिए कि कैसे एक इमरजेंसी वॉर कैबिनेट बनाई जाए। इसके अलावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया है और उन्होंने गाजा की पूरी तरह घेराबंदी करने का ऐलान किया है। उनका स्टेटमेंट मैं आपको कोट बता सकती हूँ। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो फूड, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो फ्यूल। ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना ईंधन है। ये स्थिति वो गाजा की इस वक्त करना चाहते हैं। तो पूरे फोर्स के साथ इजराइल गाजा पे इस वक्त हमला कर रहा है और हमास के टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहा है, पर ये इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इजराइल के अपने लोग भी गाजा में बंधक बने हुए हैं, 130 से ज्यादा। ये सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं है, अमरीकी भी हैं और मरने वालों में अमरीकी हैं, फ्रेंच नागरिक हैं, नेपाली भी कुछ लोग हैं। तो ये इजराइल का कहना है कि ये उनका 9/11 अटैक जैसा है, जैसा अमरीका में सन 2000 में हुआ था 9/11 अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। इजराइल कहता है कि ये उनका 9/11 अटैक है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के हमास को बदला देंगे। जी, यानी यहाँ पर बदले की भावना के साथ चाहे हमास हो या फिर इजराइल हो, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थितियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। डील भी हो सकती है क्योंकि साल 2006 में भी एक डील हुई थी जब इजराइल के एक सैनिक को, यहाँ पर पलकी से हम जानना चाहेंगे। पलकी, देखिए 2006 की अगर बात की जाए तो इजराइल के एक सैनिक को बंधक बना लिया था गाजा की ओर से, फिलिस्तीनियों की ओर से, और उस वक्त उसको छुड़ाने के लिए 1000 जो फिलिस्तीनी जो बंधक थे उनको छोड़ना पड़ा था। क्या ऐसी भी कोई डील अभी होने की ऐसी गुंजाइश दिख रही है? जी, इस वक्त जिस तरह का माहौल है और जिस स्केल का जो अटैक हुआ है, 700 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है, कई और लोग घायल हैं, तो ये डेथ टोल और बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इजरायली सरकार किसी भी तरह की डील करने के मूड में है। डील का वक्त निकल चुका है। अभी वो कहते हैं कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, दे आर फाइटिंग अ वॉर, और वो इजरायली टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे, सिर्फ गाजन टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे। और सिर्फ गाजा में नहीं, ये लड़ाई लेबनान के बॉर्डर पे भी बढ़ सकती है क्योंकि लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, जिसको ईरान का समर्थन है, उस ग्रुप की तरफ से भी हमास को काफी साथ मिल रहा है और कुछ अटैक्स की वहां से भी खबरें आई हैं।
तो दिस वॉर कैन स्पिल बियॉन्ड गाजा, ऐसा इस वक्त माना जा रहा है कि ये बढ़ सकता है। डील के बारे में इस वक्त कोई चर्चा ऐसी नहीं आई है। हालांकि इजिप्ट जैसे जो देश हैं जो ट्रेडिशनली डील कराते हैं, आप नजर बनाए रखिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल वॉर जोन पर है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक माहौल है। उससे एक ताकत से भरी हुई बेखौफ जो रिपोर्टिंग है हमारे सहयोगी लगातार यहां पर कर रहे हैं।